बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आम जुनेद इकबाल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी मैथ 202 की असाइनमेंट नंबर 1 इस वक्त आ चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए, हम जैसे कि हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर असाइनमेंट के साथ हमें इंस्ट्रक्शंस देती है, तो इंस्ट्रक्शंस को आप भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको एक बार रीड आउट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो असाइनमेंट के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 10 और ड्यू डेट जो है वो 7 दिसंबर है। तो आपने इसको 7 दिसंबर तक जो है इसको सबमिट करवाना है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सबमिट से पहले आपने जो सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट दिस असाइनमेंट इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड आउट कर लें। तो इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास उन्होंने हमें बताया कि हमें ये असाइनमेंट है ये पहले 10 लेक्चर्स में से आई है और इनका जो आंसर है वो भी पहले 10 लेक्चर्स में। उसके बाद जैसे कि हमें हर असाइनमेंट के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें की रिक्वायरमेंट है कि हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो थ्रू LMS करवानी है। अगर हम असाइनमेंट जो है वो बाय ईमेल उनको भेजते हैं तो वो हमारी सबमिट नहीं होती, ना ही उसके मार्क्स जो हैं वो काउंट होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि वो आपने जो अपनी ID है वो फाइल के सॉल्यूशन फाइल के टॉप पर लिखनी है। बैकग्राउंड पर कोई कलर यूज़ नहीं करना और मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर ETC ऑफ यानी कि एक्स्ट्रा फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जो हैं इनको आप एक बार खुद भी रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है यूज ट्रूथ टेबल टू डिटरमाइन दी आर्गूमेंट फ्रॉम। उन्होंने हमें कहा है कि ट्रूथ टेबल यूज़ करें और ये उन्होंने हमें आर्गूमेंट दे दिया है और इसका हमने देखना है कि इज़ वैलिड और इनवैलिड, कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो हमारे पास इसके ये जो साइन आपको शो हो रहे हैं, जो सिंबल्स आपको शो हो रहे हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स मैंने यहाँ पर जो हैं लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैंने यहाँ पर रूल्स टाइप किया। हम ट्रू जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, ट्रू के लिए हम यूज़ करते हैं T और इसी तरह हम फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं F। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये देखें, फॉल्स के लिए हम F यूज़ करते हैं और T के लिए हम करते हैं ट्रू यूज़। तो हमारे पास ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये सिंबल यूज़ हो रहा है, इसको हम कहते हैं वेल और ये होता है और का सिंबल। तो हमारे पास ये डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जैसे कि और, नॉट, एंड और इससे भी और भी सिंबल्स होते हैं बहुत सारे। तो इस वक्त हम बात करेंगे और, एंड, नॉट और इफ देन। तो जो हमारे पास ये V टाइप जो है ये इस सिंबल को हम कहते हैं वेल और इसका जो ऑपरेशन ये करता है वो है और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है, 1T कम्स यानी कि एक भी ट्रू होगा, देन मस्ट बी द T आंसर यानी कि आंसर भी उसका ट्रू हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो कैप टाइप है, एक कैप है, इसको हम कहते हैं हैट ऑपरेटर। ये इसका नेम है, ये हमारे पास इसका सिंबल और यहाँ पर ये जो है एंड ऑपरेशन ये करता है। तो बोथ मस्ट T यानी कि दोनों T हों, देन T अदरवाइज F यानी कि दोनों हमारे जो अगर हम P और R कर रहे हैं या P और Q कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों जो हैं ट्रू आंसर होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाइल्ड का ऑपरेटर है, ये उसका सिंबल है, इसको कहते हैं हम नॉट। ये नॉट ऑपरेशन करता है। नॉट ऑपरेशन में क्या है, हमने सिंपली जो हमारा आंसर आया होता है उसको हमने रिवर्स कर देना है, यानी कि अगर ट्रू है तो ट्रू से फॉल्स में कर देना है, फॉल्स है तो फॉल्स से ट्रू में कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये एरो साइन यूज़ किया जाता है। एरो साइन हम यूज़ करते हैं अगर TF इज इक्वल टू FK यानी कि ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू है फॉल्स। तो ये वाला पॉइंट आपने लाजमी तौर पर याद रख लेना है कि पहले ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ, टेबल की तरफ। तो मैं ये थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो हमारे पास उसने हमें ये दिए हुए थे, हमें यहाँ पर उन्होंने जो प्रेमिसेस दिए हुए थे उनमें हमारे पास था PQR, ठीक है। PQR, तो जब आपके पास PQ होगा तो आपने 2 की पावर 2 लेनी है। अब इस वक्त हमारे पास 3 है, यानी कि ये 3 है PQR, तो हमने 2 की पावर 3 ली, तो हमारे पास यहाँ पर आ गए 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हमारे पास हमने इसको इस तरह जो है यहाँ पे लिख लिया। तो हम यहाँ पर जो है पहले ट्रू 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 और ट्रू, यहाँ पे हमने कर लिया फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। और अब हम क्यू के लिए क्या करते हैं, क्यू के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रू ट्रू, फिर 2 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर 2 ट्रू ट्रू ट्रू, फिर 2 फॉल्स, ठीक है। आर के लिए हमने क्या किया, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू और फिर फॉल्स। तो पी में हमने क्या किया, सिंपली पहले हमने 4 जो हैं इनको ट्रू कर लिया, फिर उसके बाद 4 को फॉल्स कर लिया। और क्यू में हमने क्या किया कि पहले 2 को ट्रू कर लिया, फिर 2 को फॉल्स कर लिया, फिर 2 को ट्रू किया और फिर 2 को फॉल्स किया। आर में हम क्या करते हैं, आर में हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स, यानी कि 1 बाय 1 इनको चेंज करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है P और R जो है यूज़ हो रहा है। और ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर जो था वो करता है कि अगर एक भी इनमें से ट्रू है तो आंसर उसका हो जाएगा ट्रू। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं अपने P और R को। तो यहाँ पे देखें मैंने हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं P और R को। मैं इसको यहाँ पे कोई कलर दे लेता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे कलर कर दी। P और R में हमारे पास ये P है और ये हमारे पास है R। हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास P और R और जो ऑपरेटर है उसमें वो कह रहा है कि अगर एक भी हमारे पास ट्रू आंसर आएगा तो हमारे पास जो आंसर उसका होगा वो ट्रू होगा। तो देखिए हमारे पास P में हमारे पास ट्रू है और R भी हमारे पास ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया ट्रू। ये यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है देखें। लेकिन हमारी और ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है कि अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू, तो हमारे पास आंसर ट्रू ही आएगा। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ट्रू 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 आ गया, ट्रू फॉल्स फिर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू आएगा और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू आएगा और फॉल्स फॉल्स। यानी कि देखें ना हमारे पास जहाँ पर ये फॉल्स और ये फॉल्स हमारे पास आया, यहाँ पर एक फॉल्स आ गया और एक हमारे पास फॉल्स और फॉल्स आया यहाँ पर, तो ये फॉल्स आ गया। और ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है कि अगर एक भी ट्रू आएगा तो आपने यहाँ पर ट्रू लिखना है। तो अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर ये फॉल्स होगा, अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है R एंड P। एंड ऑपरेटर हमारा क्या करता है, एंड ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं कि दोनों T हों, यानी कि बोथ मस्ट T देन T, दोनों T होंगे तो इसका आंसर T आएगा, अदरवाइज ये जो है फॉल्स हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर को इस तरफ हम देखते हैं। एंड ऑपरेटर को मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ ताकि आपको जो है इसका, अब हम एंड ऑपरेटर कर रहे हैं R और P का। तो ये हमारे पास R है और ये हमारे पास है P। तो R और P का हम एंड ऑपरेटर करते हैं। तो ये यहाँ से हम देखें, यहाँ पर हमारे पास है R एंड P।
तो आर एंड में उसने कहा है कि हमारे पास जब दोनों टी होंगे, यानी कि बोथ टी देन टी, जब दोनों टी होंगे तो हमारे पास आंसर टी आएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स ही आएगा। तो हमारे पास ये पी और ये आर, तो टी और टी यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रू, ये भी हमारे पास ट्रू है, आर और ये पी भी हमारे पास ट्रू है। तो सेकंड हमारे पास ट्रू और फिर आर हमारे पास हो जाता है फॉल्स। उसकी रिक्वायरमेंट ये, एंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों ट्रू हों, यानी कि दोनों टी शो करें, तो फिर हमारे पास आंसर टी आएगा। एक भी उनमें से फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स शो कराएगा। तो यहाँ पर देखें हमने ट्रू और यहाँ पे आ गया ट्रू, पी हमारे पास ट्रू है और आर हमारे पास यहाँ पर हो रहा है फॉल्स, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो इसी तरह पी हमारे पास फिर ट्रू है और आर भी हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू। और फिर हमारे पास टी जो है ट्रू है पी में और आर फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फिर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एक भी फॉल्स हुआ तो एंड ऑपरेटर में फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉल्स है पी और जो आर है वो हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास यहाँ पर भी फॉल्स ही आएगा। फॉल्स 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 आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स फॉल्स भी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर जो सॉल्व कर लिया है पी और आर एंड पी, हमने इनको सॉल्व कर लिया हुआ है। अब हम करेंगे पी और क्यू को। तो और की रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक भी टी होगा तो हमारे पास आंसर टी आएगा। तो अब हमने सॉल्व करना है पी एंड क्यू को। तो पी एंड क्यू को सॉल्व करने के लिए ये देखें हमारे पास ये क्यू है और यहाँ से मैं इसको भी शेड दे देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ लें। तो ये हम अब इसको सॉल्व करेंगे पी एंड क्यू, तो सॉरी और क्यू, और यहाँ पर आ रहा है और ऑपरेटर है और क्यू। तो ये देखिए हमारे पास ट्रू और ये हमारे पास क्यू जो है ये भी ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ट्रू आ गया। पी हमारे पास ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ट्रू आ गया। ये पी हमारे पास ट्रू है, एफ फॉल्स है, तो हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि और ऑपरेटर में अगर आपके पास एक भी ट्रू है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा। तो पी हमारे पास ट्रू है और क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा। एफ ये पी हमारे पास फॉल्स है, क्यू हमारे पास ट्रू है, तो हम इसको भी ट्रू ही लिखेंगे। तो पी हमारे पास फॉल्स ट्रू, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। फॉल्स फॉल्स जो है वो फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स 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 हो जाएगा। तो हमने इसको भी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर जो है P, यानी कि ये वाला जो P है और उसके बाद ये एरो का सिंबल, उसके बाद P और R, ठीक है। P और R को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये देखें हमारे पास ये P है और P और R जो है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये देखें P और R, तो ये हमारे पास P और R है। हमने इसको यहाँ से मैं नो कलर कर देता हूँ, P और R, और ये हमारे पास यहाँ पर P है जिसको हमने सॉल्व करना है इसके साथ। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें उसने ये जो मैं आपको पॉइंट कह रहा था कि आपने इसको याद रखना है, जैसे कि टी एफ इज इक्वल टू एफ, यानी कि ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर P में हमारे पास ट्रू है और P और R में हमारे पास है ट्रू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रू। P में हमारे पास ट्रू है और P R में भी हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास फिर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह P में हमारे पास ट्रू है, P और R में हमारे पास भी ट्रू है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम P में हमारे पास ट्रू है, यहाँ पर भी हमारे पास ट्रू है, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा।
और यहाँ पर हमारे पास फॉल्स है और यहाँ पर हमारे पास जो है ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्रू। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास फॉल्स है और ये हमारे पास यहाँ पर ट्रू है। तो और में जो आपके पास और में मैंने आपको बताया कि आपके पास एक भी ट्रू होगा तो आपके पास ट्रू ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रू। अब हमारे पास यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर हमारे पास ट्रू है, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। यहाँ पर हमारे पास फॉल्स है, यहाँ पर हमारे पास फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। तो देखें कोई ना कोई मिस्टेक होती है, लेकिन जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आपने सेम एज इट इज़ ही जो है इसको समझ लेना अच्छी तरह, और ये आप कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर आ जाता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में हमने क्या है, ये क्या ऑपरेशन करता है, ये जो अगर ये उनको रिवर्स कर देता है। अगर हमारे पास ये जो R और P हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो R और P हमारे पास यहाँ पर है। R और P में हमारे पास ये आंसर जो है यहाँ पे ट्रू है, तो इसको रिवर्स कर देगा ट्रू से फॉल्स में, इसको कर देगा फॉल्स से ट्रू में, ट्रू से फिर फॉल्स और फॉल्स से ट्रू और फॉल्स से ट्रू, फॉल्स से फिर ट्रू, फॉल्स से फिर ट्रू और फॉल्स से ट्रू। तो हमारे पास लास्ट पर जो यहाँ पर आ गया, हमारे पास आ गया Q। तो Q का हमने फाइंड करना था, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने हमें बताया था कि हमने लास्ट पर देखना है Q। तो Q हमारे पास जो हमने यहाँ पर Q में टाइप किया है सेम एज इट इज, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पर इन सारों को देखना है कि हमारे पास इसमें ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ लाइंस जो हैं वो ऐड की हैं। व्हेन ऑल प्रेमिसेस T देन कंक्लूजन इज मस्ट T, यानी कि जब सारा ट्रू होगा तो वो आंसर जो हमारा वो ट्रू होगा। इन अबव आर्गुमेंट वी सी 4 क्रिटिकल लाइंस, फर्स्ट 3 लाइंस आर वैलिड। यानी कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास हमने इन तीनों को जो है सॉल्व करना है, तो हमारे पास ट्रू है और ये हमारे पास हो रहा है फॉल्स। तो हमने इनको जब सॉल्व करना है तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ट्रू, और हमारे पास ये देखें हमारे पास यहाँ पर इसमें एक भी फॉल्स आ गया तो ये हमारे पास अनवैलिड हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रू हैं वो ये देखें 4 लाइंस जो हैं ये टोटली कम्प्लीटली तौर पर ट्रू हैं। तो हमारे पास इसके बाद यहाँ पर जो है ये 4 ये ट्रू हैं, फिर इसके बाद ये ट्रू हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये 3 लाइंस जो हैं वो ट्रू हैं। तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जो ये मान रहा है मैं नॉल प्रीमिसेस T, यानी कि जो ट्रू है देन कैलकुलेशन इज मस्ट ट्रू। अगर हमारे पास ये चारों जो हैं ट्रू होंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन जो है उसका मस्ट ट्रू ही होगा। इन अबव आर्गुमेंट वी सी 4 क्रिटिकल लाइंस, हमने क्रिटिकल लाइन को देखा, फर्स्ट 3 लाइंस आर वैलिड, यानी कि ये जिसमें हमारे पास ये ट्रू हैं, यहाँ पर भी ट्रू 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 और ट्रू, तो ये हमारे पास वैलिड लाइंस हैं। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैंने लिखा है बट सेकंड लाइन कंक्लूजन इज फॉल्स सो इट्स अनवैलिड, यानी कि यहाँ पे आना इनवैलिड आर्गुमेंट। तो हमारे पास सिर्फ ये जो 3 लाइंस हैं ये हमारे पास यहाँ पर जो हैं वो वैलिड हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फॉल्स आ रहा है जिसकी वजह से ये इनवैलिड हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है इसमें, तो ये भी हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा। इसमें यहाँ पर फॉल्स आ रहा है ये भी इनवैलिड हो जाएगा, इसमें यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, और ये भी
इनवैलिड हो जाएगा। तो कम्प्लीटली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इट्स इनवैलिड आर्गूमेंट। तो ये आर्गूमेंट जो है ये इनवैलिड है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर करें और शुक्रिया।